आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों, संघीय बजट 2023-24 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। संघीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हमने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है, जिसमें कुछ पुराने प्रश्न तथा कुछ नए बजट के प्रश्न इंक्लूड किए हैं इस सीरीज में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में पहला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुख चेट्टी द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुख चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1960 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दोस्तों इस सीरीज में हमने कुछ पुराने तथा नए बजट के प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नए प्रश्न आपको देखने हैं तो सबसे लास्ट में रखे हैं 15-16 प्रश्न, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमने सबसे पहले इंक्लूड किए हैं, और नए बजट के प्रश्न बाद में इंक्लूड किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं इसमें हमने। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने 10 बार, सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का, दुनिया का पहला बजट प्रोफेसर फिलिप्स ब्रिटेन ने कब पेश किया था? क्योंकि पहला बजट प्रोफेसर फिलिप्स ने पेश किया था ब्रिटेन के 1971, 1972, 1973, 1974। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1973 में दुनिया का पहला बजट प्रोफेसर फिलिप्स द्वारा पेश किया गया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देश के कितने प्रधानमंत्रियों ने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 प्रधानमंत्रियों ने पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे हैं मोरारजी देसाई। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, क्योंकि उन्होंने चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
आम बजट को 11 बजे पेश करने की परंपरा कब से प्रारंभ की गई? 1990, 1995, 1996, 1998, 1999। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1999 में आम बजट को 11 बजे पेश करने की परंपरा प्रारंभ की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सीरीज का। आम बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी कब से शुरू की गई? 2005, ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2017 से आम बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय की गई। तो दोस्तों इस स्टेज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। बजट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चमड़े का थैला, ऑप्शन बी प्लास्टिक का थैला, ऑप्शन सी कागज़ का थैला, ऑप्शन डी सूटकेस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चमड़े का थैला। चमड़े का थैला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर फिलिप्स, ऑप्शन बी षणमुख चेट्टी, ऑप्शन सी जेम्स विल्सन, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न। किस बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 1973-74, ऑप्शन बी 1981-82, ऑप्शन सी 1991-92, ऑप्शन डी 2001-2002। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। गणतंत्र भारत का पहला आम बजट 1950 में किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए आर के षणमुख चेट्टी, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला आम बजट 1950 में पेश किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन सी 2021, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2021 को पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था, जो कि 2021 में पेश किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13। भारत का पहला आम बजट जेम्स विल्सन द्वारा कब पेश किया गया था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1750, ऑप्शन डी 1760। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1860 को भारत का पहला आम बजट जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था, जिसको जेम्स विल्सन को भारत की बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी को भारत की पहली वित्त मंत्री चुना गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है?
बनी थी? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री चुनी गई थी, जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे हम आमतौर पर बजट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद संविधान में वर्णित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम रहा है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई द्वारा सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा। नेक्स्ट प्रश्न से पहले नवीनतम आम बजट 2023-24 से चुने गए महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। अब हमारे नए बजट के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है इस सीरीज का, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कब तक के लिए कोई भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा? ऑप्शन ए 10 महीने, ऑप्शन बी 20 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 महीने तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। आम बजट 2023-24 के अनुसार 20 महीने तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। सबको मुफ्त खाना, मुफ्त राशन देने की व्यवस्था बजट 2023-24 के अनुसार की गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 9%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7%, यानी कि केंद्रीय बजट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी 7% बढ़ने का अनुमान है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार भारत की जीडीपी 5.8% बढ़ने का अनुमान है। तो दोस्तों यूएनओ के अनुसार 5.8% वृद्धि रहने का अनुमान है भारत की जीडीपी में, और बजट के अनुसार 7% वृद्धि रहने का अनुमान है 2023-24 में भारत की जीडीपी का। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा के तहत कितने करोड़ लोगों का बीमा किया जाएगा? ऑप्शन ए 34 करोड़, ऑप्शन बी 44 करोड़, ऑप्शन सी 54 करोड़, ऑप्शन डी 64 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 44 करोड़ लोगों का बीमा किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 3 लाख करोड़, ऑप्शन डी 4 लाख करोड़। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर?
चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 5 के हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के क्रियान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया है? ऑप्शन ए 2000 करोड़, ऑप्शन बी 2100 करोड़, ऑप्शन सी 2200 करोड़, ऑप्शन डी 2400 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2200 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है केंद्रीय बजट 2023-24 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष के क्रियान्वयन के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। तो दोस्तों जैसे मोटा अनाज हैं, रागी, जौ, बाजरा, कुट्टू, ये मोटे अनाज के क्रियान्वयन के लिए बढ़ावा देने के लिए इसमें 2200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% बढ़ोतरी करके कितना बजट जारी किया है? ऑप्शन ए 75,000 करोड़, ऑप्शन बी 76,000 करोड़, ऑप्शन सी 77,000 करोड़, ऑप्शन डी 79,000 करोड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 79,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें 66% की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किसे राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट में इसकी विवेचना की गई है, इसका उल्लेख किया गया है बजट में। तो इस पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न ऑप्शन ए पैन कार्ड, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन बी वोटर कार्ड, ऑप्शन सी राशन कार्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इसका विवरण केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया है, जिसे अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। पैन कार्ड को, पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार MSME अगर ठीक से काम नहीं कर पाई तो कितने प्रतिशत राशि कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसे लौटाया जाएगा? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 80%। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 95% राशि को कॉन्ट्रैक्ट को के तहत लौटाया जाएगा अगर वो MSME ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई तो। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम खाद को कम करना तथा जैविक खाद को बढ़ावा देना है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री उर्वरक योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जैविक खाद योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम खाद को कम करना तथा जैविक खाद को बढ़ावा देना। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत
युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कितने स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने 5G लैब स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 500। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100। ऑप्शन ए 100 5G लैब स्थापित किए जाएंगे संपूर्ण भारत में, जिसका उद्देश्य 5G टेक्निक को बढ़ावा देना है। जिससे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कब तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन तक का लक्ष्य रखा है केंद्रीय बजट 2023-24 में। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत 2 लाख रुपए की बचत पर कितना ब्याज दिया जाएगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15%। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण नई योजना शुरू की गई है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 6 से 9 लाख रुपए की आय पर कितना टैक्स देना होगा? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10%, यानी 6 से 9 लाख रुपए की तक की आय पर 10% का टैक्स देना होगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए कितने बायो इनपुट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? यानी केंद्रीय बजट में कितने बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2023-24 में। 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ये हमें पढ़कर याद रखने हैं। यानी जैसे पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, यानी कि प्रश्न है ये, पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया है? इसका आंसर होगा 3 बार। यानी कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। प्रश्न है
रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 में रेल बजट को आम बजट में से अलग किया गया था, जिसे दो 2017 से रेल बजट को आम बजट में फिर से शामिल कर लिया गया है। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण बनी है ये। अगला है, भारत में शून्य बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 1987 में पहली बार शून्य बजट का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में बजट का सबसे लंबा भाषण किसके नाम रहा है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण जी के नाम भारत का सबसे लंबा भाषण रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी क्या करें। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।